हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं और दोनों में क्या फ़र्क है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, सेकंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अगर मैं इनकी डेफिनेशन की बात करूं तो सीआरपीसी जो आपका कोड है उसमें सेक्शन 2 क्लॉज सी में मेंशन है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहाँ मेंशन है, सेक्शन 2 में क्लॉज एल में। सो आपके जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो आपके सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। सीरियस ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं वो कभी आप आईपीसी पढ़ेंगे या फिर आपका सीआरपीसी में जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें मेंशन है। पनिशमेंट के बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनकी पनिशमेंट या तो 3 साल है या फिर 3 साल से ज़्यादा है। अब आप समझिए कि पनिशमेंट आपको कैसे पता चलेगी। कभी भी आप आईपीसी पढ़ेंगे तो आपके ऑफेंसेस के एंड में डिफाइन होता है कि पनिशमेंट उस ऑफेंस की कितनी होगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपकी डकैती है या फिर आपका थेफ्ट है, 378 में थेफ्ट डिफाइन है, तो उसमें आपका नेक्स्ट सेक्शन में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन होगा कि थेफ्ट की क्या पनिशमेंट है फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर, 10 ईयर्स, 11 ईयर्स। तो वो ऑफेंसेस पे डिफाइन करता है कि किस टाइप का ऑफेंस है और उसकी पनिशमेंट उसके अकॉर्डिंग होती है। तो आपके कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होंगे, जिनकी पनिशमेंट या तो 3 साल होगी या फिर 3 साल से ज़्यादा होगी। वहीं अगर मैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात करूं तो ये आपके थोड़े से लेस सीरियस इन नेचर होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जिनकी पनिशमेंट 3 साल से कम होती है, हम उनको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बोलते हैं। सेकंड, जो आपके कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो नॉन बेलेबल इन नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके सीरियस नेचर के क्राइम्स हैं, तो इसमें बेल इजीली नहीं मिलती है। तो इट मीन्स कि आपका राइट नहीं है, बट दे आर बेलेबल एंड नॉन बेलेबल बोथ होते हैं। आपके जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो छोटे मोटे पिटी ऑफेंसेस होते हैं, तो इसलिए आपका जो ये ऑफेंसेस जो होते हैं वो बेलेबल इन नेचर होते हैं। इट मीन्स कि आपको इजीली इसमें बेल मिल जाती है। थर्ड, आपके जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट द वारंट। इट मीन्स उनको वेट नहीं करना है कि मजिस्ट्रेट उनको वारंट इशू करेंगे एंड आफ्टर दैट दे विल अरेस्ट द एक्यूज्ड पर्सन। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि सपोज करें कि पुलिस ऑफिसर्स खड़े हैं और वहीं पे कोई मर्डर कमिट हो गया है। मर्डर आपको पता है सीरियस नेचर का क्राइम है, तो इन दैट पॉइंट पुलिस ऑफिसर्स वेट नहीं करेंगे कि मजिस्ट्रेट उनको वारंट इशू करेंगे, ऑर्डर देंगे, तब वो एक्यूज को पकड़ेंगे नहीं। उनके पास राइट है, वो ऑन द स्पॉट एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट द एक्यूज्ड पर्सन विदाउट द वारंट ऑफ द मजिस्ट्रेट। बट अगर मैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात करूं तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आपके पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट नहीं कर सकते हैं एक्यूज पर्सन को विदाउट द वारंट। क्यों? क्योंकि ये पिटी ऑफेंसेस है, दैट्स व्हाई। फोर्थ, इन्वेस्टिगेशन आप सीआरपीसी में पढ़ेंगे। उसमें इन्वेस्टिगेशन भी आपका कभी भी कोई भी पुलिस ऑफिसर स्टार्ट करता है तो इट माइट बी पॉसिबल कि केसेस में डिपेंड करता है। इन सम केसेस आप मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है तब वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे उनको मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। अब आपका जो आपके कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, जो सीरियस ऑफेंसेस के सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, उसमें क्या होता है कि सपोज करें कि एफआईआर लॉन्च हुई, ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं अंडर सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी। जैसे ही आपकी एफआईआर लॉन्च होगी तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा। इट मीन्स कि वो सो मोटो एक्शन भी ले सकता है, वो वेट नहीं करेगा कि मजिस्ट्रेट उनको ऑर्डर देंगे कि आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करिए, ये ऑफेंस कमिट हुआ है एंड ऑल। सो कॉग्निजेबल केस में क्या होगा, आपका पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। बट अगर मैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात करूं तो आपके जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक उनको कोई मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं देगा, राइट। फिफ्थ में क्या है, आपका जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, जो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, उसमें आपके जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो बाउंड होते हैं एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए। अब सपोज करें कि रेप केसेस होते हैं, रेप कमिट हो गया,
तो ऐसे केस में अगर विक्टिम पुलिस ऑफिसर के पास जाता है एफआईआर करने के लिए, तो ही इज बाउंड कि उसको एफआईआर लॉन्च करनी ही पड़ेगी। या फिर एफआईआर ना करके कोई अगर कंप्लेंट कर रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, कंप्लेंट आपका सेक्शन 200 आप पढ़ेंगे आप सीआरपीसी में, उसमें मेंशन है, और एफआईआर 154 ऑफ द सीआरपीसी में मेंशन है। तो इट मीन्स कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आपका पुलिस ऑफिसर्स बाउंड होते हैं रजिस्टर्ड करने के लिए, एफआईआर हो या फिर कंप्लेंट हो। लेकिन वही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आपके पुलिस ऑफिसर्स बाउंड नहीं है एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए, बट क्या कर सकते हैं, दे कैन ओनली डू द कंप्लेंट आप कर सकते हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल समझे आपके क्या हो सकते हैं, मर्डर हो सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का, रेप हो सकता है, डकॉइटी हो सकती है, कल्पेबल होमोसाइड हो सकती है, बहुत सारे ऑफेंसेस हैं। ये जनरल मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं सो दैट कि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि कॉग्निजेबल क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है। वही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल्स की, तो क्या होंगे हमारे डिफेमेशन 499 में आपका आईपीसी में मेंशन है, ठीक है। चीटिंग पढ़ा होगा आपने 415 में। तो कॉग्निजेबल, सीरियस, नॉन कॉग्निजेबल, नॉन सीरियस, लेस सीरियस। पनिशमेंट की बात करें तो 3 साल और उसमें 3 साल से कम वाले, ठीक है। अब इसमें जो अरेस्ट मैंने आपको बताया, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, लेकिन उसमें एक चीज़ और है कि आपका सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी क्या बोलता है कि व्हेन ए पुलिस ऑफिसर अरेस्ट द एक्यूज्ड, वो किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट करता है तो विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर अंदर उनको उस एक्यूज्ड पर्सन को कंसर्न जो मजिस्ट्रेट हैं या फिर जो आपके जुरिडिक्शन में मजिस्ट्रेट हैं उनके आगे प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपकी फर्दर प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट होगी। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या डिफरेंस होता है। एक छोटा सा जल्दी से क्विक रिविजन करते हैं। फर्स्ट, कॉग्निजेबल कौन से हुए, जो आपके सीरियस होते हैं। सेकंड, आपके लेस सीरियस होते हैं, पनिशमेंट के बेसिस में आपके 3 साल की सजा होती है, 3 साल से ज़्यादा की होती है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो जो 3 साल से कम होती है। सेकंड, आपके ये बिलेबल, नॉन बिलेबल ऑफेंसेस होते हैं, ये आपके बिलेबल ऑफेंसेस होते हैं। वहीं इसमें अगर पुलिस ऑफिसर्स की बात करें तो पुलिस ऑफिसर विदाउट द वारंट अरेस्ट कर सकते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। वहीं नॉन कॉग्निजेबल की अगर हम बात करते हैं तो पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट नहीं कर सकते हैं विदाउट द वारंट। इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में मैं बात करूँ, इन्वेस्टिगेशन इन द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मर्डर, रेप, डकैती, कल्पेबल होमोसाइड एंड ऑल, ये सब आपके सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं जो कि हम कॉग्निजेबल में काउंट करते हैं। नॉन कॉग्निजेबल में क्या हो गए, पिटी ऑफेंसेस हो गए आपके, चीटिंग हो गए, डिफेमेशन एंड हर्ट एंड ऑल। ओके, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर एंड इफ एनीबडी हैज़ एनी डाउट तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देंगे। एंड थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब।